दतिया की हार ने बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या चेहरे और नेतृत्व भी बदलता दिखाई पड़ेगा मध्य प्रदेश में, खास तौर से दतिया में। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नाम जो कि बहुत सक्रिय रूप से मध्य प्रदेश की सियासत में दिखने लगे हैं और मुलाकातों का दौर भी खूब शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों खूब एक्टिव हो गए। इसके मायने क्या हैं? मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों मुलाकातों का दौर राजनीतिक अटकलों को हवा दे रहा है? सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर है, जो कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये शख्स जिनकी चर्चा अब मध्य प्रदेश की सियासत में खूब हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक तस्वीर सामने आई जिसके बाद खूब चर्चा होने लगी कि वाकई में कुछ जरूर बदलने वाला है। अपनी 2 दिन की दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। खास बात यह रही कि दिल्ली में उनसे मिलने वालों में मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा भी शामिल थे। वैसे तो एक वरिष्ठ नेता की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री से मुलाकात सामान्य राजनीतिक गतिविधि मानी जा सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां यह नहीं कहती। इसकी वजह से दतिया उपचुनाव का जो कनेक्शन है वो जुड़ता है। 3 अगस्त को आए दतिया उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में हार की समीक्षा और संगठन को लेकर चिंतन मंथन शुरू हो गया। यही वजह रही कि लगातार मुलाकातों के दौर में नरेंद्र सिंह तोमर का दिल्ली आना और उनकी ये टाइमिंग महत्वपूर्ण हो गई। दतिया के नतीजे के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इसके बाद वीडी शर्मा की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, साथ ही वो अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी अमित शाह के साथ चर्चा हुई। वहीं भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की मुलाकात ने भी सियासी चर्चाओं को बढ़ा दिया। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ अलग अलग नेताओं की सामान्य शिष्टाचार भेंट है या फिर बीजेपी के भीतर मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा मंथन चल रहा है, बड़ा एक्शन देखने मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मध्य प्रदेश की राजनीति के पुराने और अनुभवी चेहरों में से एक है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष तक संगठन और सत्ता दोनों में उनका लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में उनकी सक्रियता को सिर्फ एक औपचारिक दिल्ली यात्रा मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अभी तक इन मुलाकातों के आधार पर किसी बड़े बदलाव या नेतृत्व परिवर्तन की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे सीधे सत्ता या संगठन में बदलाव के संकेत मानना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना है कि क्या दतिया की हार ने बीजेपी को 2028 से पहले संगठन की कमजोरियों पर नए सिरे से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या प्रदेश संगठन में बदलाव की गुंजाइश तलाशी जा रही है? क्या वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता आने वाले दिनों में किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ये और इस तरीके के तमाम सवाल नरेंद्र सिंह तोमर के एक्टिव होने के बाद खूब चर्चा में, खासकर तब जब बीजेपी के कई बड़े चेहरे लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला है या फिर इन मुलाकातों के पीछे संगठन, सत्ता और 2028 की चुनावी रणनीति को लेकर कोई बड़ी पटकथा तैयार हो रही है? जवाब तो देखिए अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दतिया के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता ने कई सारे राजनीतिक अर्थ दे दिए हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों जिस तरह से सक्रिय नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में एक बड़ा बदलाव संगठनात्मक तौर पर हो सकता हो मध्य प्रदेश में देखने मिले।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।